हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आपके लिए एक और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एक लड़के को धोखा से हो गया शादी, और पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत मजा मैं नपुंसक हूँ। आपकी दुल्हन आपको बोल दी कि आप नपुंसक हैं। नपुंसक है सब तना मारता हमको बेटा के बेटा क्या जिला बोलता है? हिजरा है माने ना है, कुछ नहीं है आपको बेटा को। बेटा को ऐसा बोलता हाँ ना, हम नपुंसक है तो वो अपना दोनों भाभी को बुलाई और मेरा पैंट खोल के चेक कर लिया। है। भाभी को बुला दी। भाभी को बुलाया और मेरे को पैंट खोल के चेक करवाया तो बोला ले, उसका दो भाभी थी, मेरा जो पैंट खोल के चेक किया। अच्छा, भाभी से हाँ। दो भाभी को बुला लिया। एकदम नहीं, हम तो बोलेंगे तो खोल के दिखा देंगे। चौथा पाँचवा दिन में होता है क्या, हमको ज़्यादा इच्छा करता है, ठीक है। उसके बाद में हम बोलते हैं हमको कुछ करने का मन है, हम डायरेक्ट बोल देंगे। आप अपनी पत्नी से कहे कि आप मतलब शारीरिक संबंध बनाना। हाँ, बनाना चाहते हैं। तो वो बोली मेरे को महीना हो रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी बोली मेरे को महीना हो रखा, हम आज कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में हम पाँचवा दिन वहाँ पे सोए थे, आँख में काला पट्टी बांधा गया मेरे को। 5-6 आदमी से मेरे को उठाया और सीधा ले जाके मेरे को खेत में एक पटक दिया गया। खेत में पटक दिया आपको? पटक दिया। उसके बाद मेरा 5-6 आदमी मिलकर पैंट खोल के सब कुछ चेक चाक कर लिया और मेरा गला में हाथ चाप रहा था। तो हम चिल्लाए तो वहाँ पे 8-10 आदमी आया, तो फिर मेरे को पंचायत में लेके गया। फिर पंचायत में हम बोल दिया अगर दिन नपुंसक है हम तो यहाँ पे बुलाइए अपना बेटी को, हम यहीं पे करके दिखला देते हैं। अभी हमारे साथ एक दूल्हा है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इनका कहना है कि हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं और प्रताड़ित अपने दुल्हन से किए जा रहे हैं। इनके दुल्हन का कहना है कि दूल्हा नपुंसक है, जिसके कारण जो है दुल्हन यहाँ से घर छोड़कर चली जाती है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी शादी होती है और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार। पंकज कुमार। कितने साल उम्र है आपकी? मेरा 21 साल उम्र है। अच्छा, 21 साल उम्र है। तो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई और तमाम ढेर सारा जो है गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा दी, आपको गांव समाज में कलंकित करके चली गई, ऐसा आप कह रहे हैं? जी सर। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए विस्तार से। पहला दिन आई शादी करके, 8 तारीख को यहाँ पे आई। अच्छा, 8 तारीख को आपकी शादी होती है? ठीक है। नहीं, 7 तारीख को मेरा शादी होता है। 7 तारीख को शादी होती है और 8 तारीख को दुल्हन यहाँ पर आपके घर आती है। हाँ। ठीक है। उसके बाद आगे? 2 भाई लेके वहाँ पर से आती है। 2 भाई लेके साथ आती है। ठीक है। उसके बाद सारा दिन से लेके रात तक दोनों भाई से अपना चिपकी रहती है। नहीं, भाई से चिपकी रहती। भाई और बहन में तो एक प्रेम होता है, भाई बहन का एक बंधन है, तो उसको चिपकना नहीं कहेंगे। ठीक है, भाई बहन साथ में थी। अच्छा, साथ में थी। ठीक है। उसके बाद रात भर पूरा साथ में थी। अच्छा, रात भर भाई के साथ साथ थी। आपके साथ नहीं रही? नहीं, 3 दिन तक लगातार ऐसा चला। 3 दिन तक ऐसे चलता रहा? ऐसा चलता रहा। अपने भाई के साथ रहती? अपना भाई के साथ में रहती अच्छा, थी। ठीक है। उसके बाद चौथे दिन क्या होता है? चौथा दिन वहाँ पे अपना लड़की जाती है घर ससुराल। ससुराल आप भी जाते हैं? ससुराल? हाँ, उसका ससुराल जाते हैं चौथा दिन। मतलब 4-5 दिन बीत जाता है, लेकिन आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। आप अपनी पत्नी से आप दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है? नहीं। ठीक है। उसके बाद आगे? उसके बाद में चौथा पाँचवा दिन में होता है क्या, हमको ज़्यादा इच्छा करता है, ठीक है। उसके बाद में हम बोलते हैं हमको कुछ करने का मन है, हम डायरेक्ट बोल देंगे। आप अपनी पत्नी से कहे कि आप मतलब शारीरिक संबंध बनाना? हाँ, बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बोली मेरे को महीना हो रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी बोली मेरे को महीना हो रखा, हम आज कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, फिर चौथा दिन 5वां दिन भी ऐसे ही कुछ चला। मतलब 4 दिन आप अपनी पत्नी से इस बारे में इच्छा जाहिर नहीं किए, और जब ससुराल जाते हैं, आप ससुराल जाते हैं तो वहाँ इच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं अब हमें शारीरिक संबंध बनाना है। जी हाँ। अच्छा, तो वो मना कर देती हैं? वो कहती हैं कि अभी हम पीरियड का दौर गुजर रहा है, इस वजह से नहीं मना कर देती है साफ। अच्छा, तो ठीक है। और उसके बाद में वो बोलती है मैं नपुंसक हूँ। मतलब उसके बाद आपको नपुंसक बोल देती है? आपकी नपुंसक बोल देती है। मतलब किस आधार पे, किस तथ्यों पे, किस प्रमाण के आधार पर आपकी पत्नी आपको नपुंसक कहती है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप ये तो चीज़ मेरे को पता नहीं है। पहले एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ रात नहीं बिताए, अपनी पत्नी के साथ रात नहीं गुजारे, और जब हमारी पत्नी आती है अपने भाई के साथ रही, 3 दिन यहाँ पर भी भाई के साथ रही, और वहाँ पर जाने के बाद भी अपने भाई के साथ रही, तो वो किस तथ्य और किस प्रमाण के आधार पर आपको नपुंसक कह रहे हैं? आप मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है, काहे कि पहले से हो सकता है उसका चक्कर उक्कर चलता होगा। आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं क्या? कुछ नहीं, आप नपुंसक नहीं हैं? एकदम नहीं, हम तो बोलेंगे तो खोल के दिखा देंगे। सही बात है। इतना तक हम चाहते हैं। तो लड़की आपसे डायरेक्ट कही कि आप नपुंसक हैं? डायरेक्ट मेरे से बोल दी अच्छा, क्या बोली? मैं नपुंसक हूँ। अच्छा, ऐसा बोली आपकी पत्नी? हाँ, आपकी दुल्हन आपको बोल दी कि आप नपुंसक हैं? नपुंसक उसके है। बाद आप नहीं कुछ बोले वहाँ पर? कुछ नहीं, हम तो बोले अगर हम नपुंसक है तो वो अपना दोनों भाभी को बुलाई और मेरा पैंट खोल के चेक कर लिया। भाभी को बुला दी? भाभी को बुलाया और मेरे को पैंट खोल के चेक करवाया तो बोला ले ठीक है। नहीं,
भाभी को बुलाकर और आपका भाभी के सामने और आपकी पत्नी के सामने, आपकी दुल्हन के सामने ही पैंट आपका उतार दिया गया? नहीं, दुल्हन चली गई, उसका 2 भाभी थी, मेरा जो पैंट खोल के चेक किया। अच्छा, भाभी चेक की। हाँ, उसके बाद में हम 5वां दिन वहाँ पे सोए थे। आँख में काला पट्टी बांधा गया मेरे को। 5-6 आदमी से मेरे को उठाया और सीधा ले जाके मेरे को खेत में एक पटक दिया गया। खेत में पटक दिया आपको? पटक दिया। हाँ। उसके बाद मेरा 5-6 आदमी मिल का पैंट खोल के सब कुछ चेक चाक कर लिया और मेरा गला में हाथ चाप रहा था। आपका गला में चाप रहा था? हाँ, गला चाप दे रहा था मेरे को बिल्कुल ही। तो हम चिल्लाए तो वहाँ पे 8-10 आदमी आया तो फिर मेरे को पंचायत में लेके गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसमें फिर पंचायत में हम बोल दिया अगर दिन नपुंसक है हम तो यहाँ पे बुलाइए अपना बेटी को, हम यहीं पे करके दिखला देते हैं। तो इस प्रकार की घटना बीतती है और अब ये चिंतित है, अब ये दूल्हा चिंतित है, इनका परिवार चिंतित है। इस तरीके से गंभीर आरोप हमारे लड़के के ऊपर लगा दिया गया है, इस दूल्हे के ऊपर लगा दिया गया है। गांव समाज में बदनामी हो रही है और लड़का जो है इस चीज़ से ग्रसित है। बहुत तकलीफ हो रहा है आपको? उसके बाद में जो वहाँ पे फैसला हुआ उसके बाद बोलता है मेरे को 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। क्यों 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा? काहे कि हम नपुंसक है इसीलिए। अच्छा, नपुंसक है तो 1 लाख रुपया जुर्माना दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, इसीलिए वो ठीक हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? ये तो बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस मायने में किस यहाँ पे किस आधार पर ये कहा जा रहा है। अब वहाँ पर को हम पंच वाला को भी बोल दिया अगर दी हम नपुंसक है ना तो अपना बेटी को बुलाइए, यहीं पे हम करके बतला देते हम नपुंसक है या मर्द। क्यों 1 लाख रुपया मांगा जा रहा है? वो बोल रहा है जो कि ऐसा जो कि शादी का खर्चा मेरा को चाहिए। शादी का खर्चा? हाँ, चाहिए। पूरा उसका पूरा। क्यों 1 लाख रुपया माता जी मांगा जा रहा है आपके लड़के से? दूसरा शादी करेगा बेटी का। अच्छा, दूसरा शादी करेगी? हाँ। आपका लड़का जो है मेडिकल रूप से फिट नहीं है क्या? अनफिट है क्या मेडिकल से? नहीं, फिट है पूरी तरह? हाँ फिट है। इसके बावजूद जो है- झूठ बोलते हैं लड़की वाला। इसको दूसरा शादी हाँ, झूठ बोलते हैं। करवा ओकरा यह कहानी है बार बार, ये लग तीसरा कहानी हो गया। शादी अगर आने नहीं के बाद रहना कैसा तो चाल क्यों चलन इसका कैसा जीवन रहा? बर्बाद आपका बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था? नहीं था। क्या लेकिन हम ओकरा की बोले कर नया नया में के ना सास बात करे, जब कुछ बात नहीं करे मोबाइल ले लेके आ बात करे। क्या से बात करत छो? तो माए से, पापा से, बहन दिया कर। हम नहीं दी मोबाइल, तारा गोतनी से लेकर बात करेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप सास होने के नाते अपनी बहू को प्रताड़ित कर रही थी? ऐसा नहीं, तो बहू को नहीं। प्रताड़ित कर रही थी? नहीं, कभी अच्छे से आप रखती थी? अच्छे से हम रखे थे, अच्छा रहे के चलते। लेकिन माथा दर्द दुखाइए ना तो तेल लगा कर मालिश कर दीजिए। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति है, वर्तमान स्थिति को आप देख रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो यही कहना है जो कि वो लोगों का कहना है जो मेरा 1 लाख रुपया चाहिए और दूसरा नंबर की नहीं तो आपका लड़का का अच्छा, वो लोग दिया दहेज जाएंगे। दहेज वहेज दिए थे? नहीं दिया सर, दहेज नहीं दिए थे? नहीं अब दिया। उल्टा आप लोगों से दहेज मांगा जा रहा है, ऐसा ये परिवार कह रहा है। आप लोग इसको लेके थाने में कोई तहरीर दिए हैं? हाँ, थाने में गए थे, बोला जी इस थाने में नहीं होगा, कल्याणपुर थाने में जाना होगा। अच्छा, इस थाने में नहीं हो तो जाइए कल्याणपुर थाने में। कल्याणपुर- तहरीर तो कम से कम दीजिए। पहला काम तो आप लोग तहरीर दीजिए। यदि आप लोग कह रहे हैं हमारे साथ इस प्रकार से घटना घटित हो रही है, आप लोग ये क्षेत्र तो यहाँ का है, क्षेत्र यहाँ का है, हमारा थाना चकमैसी है, ये इसको एक्सेप्ट करना होगा। वैसे उल्टा हम जाएंगे तो वहाँ वाला अगर यदि केस किया होगा तो हमको तो पकड़ के उठा के ले जाएगा। किसी भी थाने में तो आप तहरीर दे सकते हैं। और कौन सा थाना लगता है आपका? हमारा थाना है चकमैसी थाना है। चलिए, चकमैसी थाना है। तमाम संबंधित अधिकारी से विनती है इस मामले पर संज्ञान धारण किया जाए। और यदि इस तरीके से एक परिवार आरोप लगा रहा है और इस तरीके से एक परिवार पीड़ित है, जो जिस तरीके से कहा जाए दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है, वहीं दूसरी तरफ शादी होती है, शादी के 3-4 दिन बाद इस प्रकार की तमाम गंभीर आरोप दूल्हे के ऊपर लगा दिया जाता है। गाँव समाज में बदनामी होती है। उसके बाद जो है दहेज से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कैसे 1 लाख रुपया देंगे? 1 लाख रुपया हम कहाँ से, गरीब दुखी हम कहाँ से 1 लाख रुपया देगा? हम 5 बजे सकरा कर हम बेटा की शादी कर लिए। क्या करते हैं आप? कोई नौकरी वोकरी करते हैं? जॉब करते हैं, जॉब करते हैं? अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना कमाई हो जाता है उसमें? उसमें लगभग 7,500-8,000। आप अपनी पत्नी यदि शादी हो रही थी तो आप उसका खर्चा चला लेते पत्नी का? नहीं, उसमें नहीं चला लेते, हम अलग से जॉब करते उसके अच्छा, उसके लिए अलावा। अलग से जॉब करते हैं। हाँ। मतलब आपकी इच्छा थी, इसीलिए आप शादी किए और आप घर गृहस्थी परिवार सब चीज़ चलाने में सक्षम थे आप? एकदम। मतलब घर बसाने में भी सक्षम थे, घर चलाने में भी सक्षम हाँ, थे। हम तो एकदम। आप भी ये कहते हैं कि आपका लड़का घर सही चलाने बात में है। भी सक्षम था और घर बसाने में भी हाँ, सक्षम सही बात है। ये हमारा जो है बच्चा है जो कमाता है हमारे पास में पैसा देता था। है। तो जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद और बेतर्क आरोप है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? बेतरह का बेतर्क आरोप है और उल्टा जो है इन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा परिवार के लोग कह रहे हैं।
बहरहाल इस मामले पर जांच होना चाहिए, संबंधित अधिकारी जो भी थाने के हैं इनके इस मामले पर संज्ञान धारण करें। बताइए, ये प्रताड़ित हैं और आज इस तरीके से इनके मन में क्या स्थिति बीत रही होगी, इनके दिल पर क्या स्थिति बीत रही होगी। माँ के सामने जो है इनके बेटे को गाँव के लोग पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या क्या संबोधित कर रहे हैं। पिता के सामने बेटे को जो है इस तरीके से कहा जा रहा है कि नपुंसक हो, इस लड़के को जो है नपुंसक। गाँव वाला हमारे बोल रहे थे, कितना आदमी बोल रहे हैं जो ऐसे ऐसे बात, तुम्हारा बात बेटा ऐसा नपुंसक है, कैसे शादी कर लिया और तुम कैसे शादी किया, ऐसे कितना आदमी। जब तक कोई मेडिकल तर्क नहीं होता है तब तक किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ बताना, कुछ ये काफ़ी कठिन है और नहीं कहना चाहिए। इससे तकलीफ हो रहा है ये सब। अंदर से जितना रोते हैं हम किसी को क्या बताएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जो सोना चांदी का सामान लेके गया है, मेरा फ़ोन जो वहाँ पे रख लिया गया है, मेरा वो सामान लौटा दे, उसके बाद अपना खुशी से रहे। मतलब आपको मारा भी पीटा गया और आपका फ़ोन भी ले लिया गया और दुल्हन जो है आपके घर पे जेवर वेवर सब लेके चली गई। हाँ जी। अच्छा, कितना जेवर वेवर थी इसमें आप, मतलब जो शादी में लगे थी जेवर वो सब लेके चली गई? हाँ चले गए, ढोलना था, 3 गो चक्की लगा के दिए थे। हाँ प्लस में मेरा घर से यहाँ पर से गहना लेके चले गए। ले गया, कान में का सोना, गोड़ में का पायल, हाँ ले गया। चलिए देखिए हम सब खुला हुआ। वहाँ से कोई बात नहीं हुई, फ़ोन कॉल पे बात नहीं हुई आपकी? नहीं अपनी बहू से बात? नहीं बात हुई। अच्छा, आप नहीं गए बहू के पास? हम गए थे भाई बहू के पास मिलने के लिए, तो वो हमसे बात भी नहीं की। बात नहीं की कुछ नहीं। आप लोग तो माता पिता समान हैं, समान है, तो हम क्या करें? नहीं बात की। आपसे भी नहीं बात की? नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई? कुछ नहीं, मतलब सिर्फ आप, कुछ भी बात नहीं हुई, कोई झगड़ा कलह कुछ नहीं था आप लोगों में? कुछ नहीं। मतलब आप पसंद तो थे, शादी तो रजामंदी से हो रही थी कि जोर जबरदस्ती से तो नहीं हो रही थी? सो नहीं पता है मेरे को। मतलब आप दोनों लोग शायद उसे पसंद नहीं होगा आप देखे थे दुल्हन को, वो भी आपको देखबे नहीं किए थे। माँ बाप पसंद किए थे? हाँ। अच्छा, शादी अरेंज मैरिज थी और इस तरीके से आप बाद में इस तरीके से उसने फला आरोप लगाया। देखा भी बहरहाल, नहीं, ऐसे ही आप लोगों का शादी चेहरा, आप लोगों का ये जो वीडियो इसलिए हम बोलते हैं शूट कर रहे हैं लोग पहले से वर्तमान में, देख आप लो। लोग जैसा जो कुछ बता रहे हैं वो वीडियो बात हम शूट करो, कर रहे हैं, दोनों को आपका सहमत चेहरा है सोशल क्या? मीडिया पर जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं सर। इससे देखिए, अभी गाँव समाज में भी बदनामी हो रहा है, लेकिन इससे कहीं कुछ बदला में जाऊँ, आपको बेटा हिजरा है, सब तना मार हमको बेटा के बेटा दिला है। हिजरा है, माने ना है, कुछ नहीं है आपको बेटा को। बेटा को ऐसा हाँ, अब बेटा पेटकान ला दे, गाँव समाज सब बात कहे, जरा मन है गाँव समाज के लोग के से बोल दे तोहर बेटा हिजरा है, तोरा बेटा कुछ नहीं है, तो बोले वाला के गलत न है। गाँव के समाज के लोग छिए, माय बाप मामा बाबा कोई कुछ सामान न देखले है, तेल लगलिए नहीं जलिए, लेकिन गांव के लोग बोले वाला बुढ़वा को बोल दे जरा नहीं मार रहे है हमरा बेटा के देख लोग रुआत कनते कि ना चिंता फिक्र से लोग नहीं कनते। एते रुपया में कहाँ से रुपया हम गरीब लोग कर्जा कर कम बिया करी। गाइस, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।